हेलो स्टूडेंट्स, हमने वनस्पति जगत के अंदर अपुष्पी पादप समूह जिसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा पढ़ा था। आज हम अध्ययन करेंगे वनस्पति जगत का दूसरा समूह पुष्पी पादप समूह फेनेरोगैम्स। ठीक है, तो दूसरा प्रभाग कौन सा है? फेनेरोगैम्स प्रभाग। फेनेरोगैम्स पुष्पी पादप। कैसे पादप? पुष्पी पादप, जिनके अंदर क्या बनते हैं? पुष्प, यानी कि जिनका लैंगिक अंग जो होता है वो पुष्प होता है। वनस्पति जगत के बीज युक्त सभी पादप फेनेरोगैम्स के अंदर रखे गए। बीज युक्त सभी पादप जो हैं वो फेनेरोगैम्स के अंदर रखे गए हैं और इस फेनेरोगैम्स को दो उप प्रभागों में बांटा गया है, जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावर्त बीजी और एंजियोस्पर्म यानी कि आवर्त बीजी। ठीक है, तो सभी बीज युक्त पादपों को किसमें रखा गया है? प्रभाग फेनेरोगैम्स के अंदर रखा गया। ठीक है, पुष्पी पादपों के अंदर रखा गया। वनस्पति जगत के सभी बीज युक्त पादपों को प्रभाग फेनेरोगैम्स के अंदर रखा गया है। फेनेरोगैम्स में रखा गया है। फेनेरोगैम्स को दो उप प्रभागों में बांटा गया है। फेनेरोगैम्स को दो उप प्रभागों में बांटा गया है। कौन से दो प्रभाग है? देखिए, नंबर 1 जिम्नोस्पर्म, नंबर 2 एंजियोस्पर्म। फेनेरोगैम्स को दो उप प्रभागों में बांटा गया है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को अनावर्त बीजी कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म को अनावर्त बीजी कहा जाता है। इन्हें नग्न बीजी भी कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर जो बीजांड होता है, बीजांड अंडाशय से घिरा हुआ नहीं होता। स्त्री केसर के अंदर अंडाशय अणु उपस्थित होता है। अंडाशय से फल बनता है और बीजांड से बीज बनता है। तो इनके अंदर बीजांड से बीज तो बनते हैं, लेकिन बीज किसी भित्ति या फल के अंदर बंद नहीं होते। ठीक है ना, इनके अंदर जो बीज होते हैं वो किसी फल या किसी भित्ति के अंदर ढके हुए नहीं होते हैं। इस कारण इन्हें नग्न बीजी भी कहा जाता है। क्योंकि इनके अंदर अंडाशय नहीं पाया जाता। बीजांड जो होता है उससे बीज बनता है और बीज जो होता है वो किसी फल भित्ति के अंदर या किसी फल के अंदर ढका हुआ नहीं होता, फल के अंदर
नहीं होता, इनमें फल का निर्माण नहीं होता है, बीज जो होते हैं वो नग्न होते हैं, इसलिए इन्हें अनावर्त बीजी या नग्न बीजी कहा जाता है। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के अंदर अंडाशय भी होता है और बीजांड भी होता है। अंडाशय के अंदर बीजांड होता है, बीजांड से बीज बनता है और अंडाशय से फल का निर्माण होता है। यानी कि इनके अंदर जो बीज बनते हैं वो फल के अंदर होते हैं, इसलिए इन्हें आवर्त बीजी कहा जाता है। ठीक है, तो फेनेरोगैम्स जो होते हैं उनको दो उप प्रभागों में बांटा गया है। कौन से दो उप प्रभाग होते हैं? देखिए, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी। इन्हें नग्न बीजी भी कहते हैं। ठीक है, और ये आवर्त बीजी पादप जो होते हैं जिनके अंदर फल का निर्माण होता है, और अनावर्त बीजी पादप होते हैं जिनके अंदर फल का निर्माण नहीं होता, बीज जो होते हैं वो नग्न होते हैं। तो आज हम देखेंगे जिम्नोस्पर्म। नंबर 1, जिम्नोस्पर्म। क्या होते हैं जिम्नोस्पर्म? देखिए, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। जिम्नोस, जिम्नोस का मतलब होता है अनावर्त, और स्पर्म, स्पर्म का अर्थ है बीज। अनावर्त यानी बिना ढके हुए बीज, जिनके अंदर बीज ढके हुए नहीं होते, उन्हें क्या कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। ये ऐसे पादप हैं जिनमें बीजांड अंडाशय के द्वारा ढका हुआ नहीं होता। ये ऐसे पादप हैं जिनमें बीजांड जो होता है वो अंडाशय भित्ति द्वारा घिरा हुआ नहीं होता है, अर्थात इनमें अंडाशय अनुपस्थित होता है। और इनमें जो बीज बनते हैं, बीज किसी भी भित्ति या फल में बंद नहीं होते, इसलिए इन्हें अनावर्त बीजी, इन्हें नग्न बीजी भी कहा जाता है। ये ऐसे पादप हैं जिनमें बीजांड अंडाशय भित्ति द्वारा घिरा नहीं होता है। अतः इनमें अंडाशय अनुपस्थित होता है। अंडाशय अनुपस्थित होता है। इनमें विकसित बीज किसी भित्ति या फल में बंद नहीं होते हैं। इनमें विकसित बीज, बीज का निर्माण किससे होता है? बीजांड से होता है। बीज का निर्माण जो होता है वो बीजांड से होता है, यानी कि पूरा बीजांड जो होता है वो बीज में बदल जाता है। ठीक है, और अंडाशय से फल बनता है। तो इनका बीज जो होता है वो बीजांड से बन जाता है। तो इनका बीज किसी भित्ति या फल में बंद नहीं होता है। फल में बंद नहीं होता है, इसलिए इन्हें नग्न बीजी अनावर्त बीजी भी कहा जाता है।
इन्हें नग्न बीजी भी कहा जाता है, इन्हें अनावृत बीजी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर विकसित बीज जो होते हैं वो किसी भित्ति के द्वारा घिरे हुए नहीं होते, ये किसी फल के अंदर नहीं होते, इसलिए इन्हें अनावृत बीजी या इन्हें नग्न बीजी या इन्हें जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। ठीक है। जिम्नोस्पर्म के अंदर पादप सामान्य या लंबे होते, सामान्य या लंबे वृक्ष व झाड़ी होते हैं। ठीक है। सामान्य जो शाख होते हैं ये इनमें नहीं पाए जाते। इनके अंदर जिम्नोस्पर्म में पादप जो होते हैं वो सामान्य या लंबे वृक्ष व झाड़ी होते हैं। इनका एक वृक्ष सिकुआ, जिसे सिकोया कहते हैं, सबसे लंबा वृक्ष होता है और जिसकी लंबाई 365 फीट तक होती है। जिसकी लंबाई जो होती है वो 365 फीट तक होती है। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर झाड़ियां व वृक्ष आते हैं, झाड़ियां व वृक्ष आते हैं जिनकी लंबाई सामान्य या फिर लंबे होते हैं। जिम्नोस्पर्म में सामान्य या लंबे वृक्ष या झाड़ियां होती हैं। इस वर्ग का सिकुआ, जिसे सिकोया भी कहते हैं, सबसे लंबा होता है, सबसे लंबा होता है, जिसकी लंबाई 365 फीट होती है, जिनकी लंबाई 365 फीट होती है, जो जिम्नोस्पर्म का एक पादप है, सिकुआ या सिकोया, जिसकी लंबाई जो होती है वो 365 फीट होती है। अब हम देखेंगे जिम्नोस्पर्म का वर्गीकरण। जिम्नोस्पर्म का वर्गीकरण, जिम्नोस्पर्म का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। चैम्बरलेन ने 1934 में इसका विस्तृत वर्गीकरण दिया, जो मान्य है। इन्होंने जिम्नोस्पर्म को 2 वर्गों में विभाजित किया। जिम्नोस्पर्म को 2 वर्गों में विभाजित किया। चैम्बरलेन (1934) में जिम्नोस्पर्म पादपों को दो वर्गों में विभक्त किया। कौन से 2 वर्ग होते हैं देखिए। नंबर 1 साइकेडोफाइटा, इस वर्ग के अधिकांश पादप सदस्य लुप्त हैं, यानी कि जीवाश्म है। ठीक है। इनके अंदर इसके उदाहरण देखिए। साइकस, जेमिया, विलियमसोनिया, जो जीवाश्म है, निल्सोनिया
ये पादप सदस्य जो होते हैं वो साइकेडोफाइटा के अंदर आते हैं, ठीक है। साइकस, जेमिया, विलियमसोनिया और निल्सोनिया, ठीक है, जो किसके अंदर आते हैं, साइकेडोफाइटा के अंदर आते हैं। दूसरा इनका वर्ग कॉनिफेरोफाइटा, कॉनिफेरोफाइटा, इसके अंदर पादप सदस्य देखिए, इनके अंदर पाइनस, एफिड्रा, सिड्रस, थूजा व नीटम, इसके अंदर पादप समूह जो आते हैं कॉनिफेरोफाइटा के अंदर पाइनस, एफिड्रा, सिड्रस, थूजा और नीटम, ठीक है। तो इस प्रकार से जिम्नोस्पर्म को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, साइकेडोफाइटा और कॉनिफेरोफाइटा। साइकेडोफाइटा के अधिकांश सदस्य लुप्त हैं। इनके अंदर जो सदस्य होते हैं वो साइकस, जेमिया, विलियमसोनिया और निल्सोनिया होता। और कॉनिफेरोफाइटा वर्ग के अंदर जो सदस्य हैं वो पाइनस, एफ्रिडा, सिट्रस, थूजा और नीटम।